दोस्तों, कैसे फॉल्स नैरेटिव सेट किए जाते हैं इसका जीता जागता उदाहरण मैं अभी आपको देने वाला हूँ। दंत मंजन का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से एक खबर निकलती है कि भाई विवियन ने करणवीर मेहरा को अनफॉलो कर दिया है। और हम सबको पता है कि विवियन ने उसे फॉलो किया ही नहीं था, तो अनफॉलो का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन इसने अपनी मन गढ़ंत कहानी बना के ट्वीट किया, बाकायदा इसने वीडियो अपलोड किया स्पेस एक्स पे, ट्विटर पे। और जब इसका ये झूठ पकड़ा गया तो ये वीडियो डिलीट करके भागा है वहाँ से, लेकिन स्क्रीनशॉट फिर भी लोगों ने ले लिया। तो यहीं से मैं बोल रहा हूँ, दंत मंजन का बहुत बड़ा रोल था कि ईसा नंबर 6 पे थी और अविनाश नंबर 5 पे था वोटिंग के मामले में। नहीं तो वो लगभग टॉप 3 टॉप 4 में रहने वाले थे। लेकिन इसने जो नैरेटिव सेट किए, आप मुझे बताइए कि ये अभी 2 घंटे, लगभग पिछले 2 घंटे की ही बात है कि ये सब बातें फैल रही हैं, ये न्यूज़ फैल रही है। और ये न्यूज़ यहाँ पे चुमदरांग इन लोगों को मिली है, पेपरा जी को। और यहाँ पे इससे यही सवाल पूछा गया चुमदरांग से कि अरे वो ऐसा एक खबर आ रही है कि आपका क्या कहना है, बीवीएन ने करण को अनफॉलो कर दिया है। मतलब इसने यहाँ पे ट्वीट किया, इसने यहाँ पे वीडियो बनाया और सवाल उससे पूछा जा रहा है मुंबई में। तो मैं वही बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने तो इसकी चोरी बहुत पहले पकड़ ली थी कि ये जो चुगली गैंग वर्ड निकला, ये जो इविल ईसा वर्ड निकला, ये एक ही दुकान से निकला है और ये घर के अंदर उसके कानों तक पहुंच गया। कैसे, देखिए कितना फास्ट नेटवर्क काम करता है। और ये सवाल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, अब ये सेट हो चुका नैरेटिव। अभी चुमदरांग मिली है इन लोगों को, चुमदरांग से पूछ लिया। अभी करण मिलेगा कहीं पे अविनाश मिलेगा, ईशा मिलेगी, कोई भी मिलेगा, ये सवाल चलता रहेगा पेपरा जी का। और ये सवाल निकलता यहीं से है, ये दंत मंजन चैनल से। आज इसकी चोरी पर्दाफाश हुआ है। मैं तो बहुत पहले से पर्दाफाश करता नज़र आ रहा हूँ, आपने देखा ही है कि ये जो इविल ईसा, चुगली गैंग, ये वर्ड इसी ने निकाले और ये दुनिया भर में फैल गए। तो इसी हिसाब से इसका नेटवर्क काम करता है। नहीं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चुमदरांग के 4-5 लाख फॉलोअर हैं और ईशा के 2 मिलियन होने वाले हैं। उसके बाद भी चुमदरांग वोटिंग में आगे थी और ईसा नीचे थी। तो देखिए कि किस तरह से ये सपोर्ट करता है नेटवर्क। फिर अगर इन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि अरे तुम तो पेड पीआर हो, तुम तो ये पैसा लेके काम कर रहे हो, फिर ये उस बात से इनकार करते हैं। तो तुम्हारा काम ऐसा दिख क्यों रहा है? अगर तुम पैसा नहीं लेते हो तो ऐसा काम, मतलब झूठ बोलने की तुम्हें क्या क्या आन पड़ी भाई झूठ बोलने की? तुम ऐसा तो झूठ बोलो कम से कम जो हम पकड़ ना सकें। भाई हम भी तो इसे ये सोचना चाहिए कि विवियन के ऐसे फैंस हैं जो कि रोज़ उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि आज किस किस को फॉलो किया, किसे अनफॉलो किया। इसका झूठ 1 मिनट में बाहर आ गया। और फिर इतना बड़ा बात यह है कि ये इतना बड़ा यूट्यूबर है कि ये कोई भी अगर झूठ रख देता है ना, जैसे बैग में किताबें रखी होती हैं, सब काम की होती हैं, लेकिन अपनी एक रद्दी वाली किताब चुपके से अगर ये बैग में डाल दे, रद्दी बिल्कुल, तो कोई शक नहीं करेगा। तो ऐसा ही करता है ये, सच 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 न्यूज़ अच्छी 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 दिखाता रहेगा। और जहाँ पे इसे लगेगा कि मुझे अब नैरेटिव एक सेट करना है, तो पतली सी ये किताब रख देता है अपनी, वो भी चल जाती है साथ में। तो मेरे हिसाब से इतने बड़े यूट्यूबर को ऐसा तुच्छ काम करना नहीं चाहिए। या तो ये इतना छोटे लेवल पे होता कि ठीक है, ग्रो अप करने के लिए इसे कुछ भी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे जाके भाई मैं यहाँ होता, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं जेनुअन न्यूज़ देता बिल्कुल। चाहे मैं कॉमेडी करता, चाहे मैं एक्टिंग करता, लेकिन न्यूज़ कम से कम मैं बिल्कुल सही सही देता जो है। अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाता। तो ऐसे ही मैंने कई बार आपको बोला है कि ये जो चुगली वर्ड निकला, ये जो ईविल ईसा वर्ड निकला, इसकी दुकान से निकला और मुंबई तक पहुंच गया, उस सेट तक, बिग बॉस के सेट तक पहुंच गया वो नाम। तो ऐसे नेटवर्क ये काम करता है। एक जो नैरेटिव सेट, क्यों ना बोले हम नैरेटिव, ये नैरेटिव वर्ड से बड़ा चिढ़ता है और हम क्यों ना बोलें। आपने देखा होगा कि रजत और एलविस यादव के बीच ये कंट्रोवर्सी कराने की कोशिश कितनी की इन लोगों ने। कि रजत, हमें तो ऐसा लगता है कि एल्विस के आने से, जो घर पे आया एल्विस, उसने मीडिया से बदतमीजी की, उसकी वजह से तुम्हें बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वो नहीं आता तो हो सकता था तुम जीत जाते। तो ये सवाल एक से नहीं दोस्तों, कम से कम 10 सेलिब्रिटी से सेम टू सेम क्वेश्चन हर आदमी ने पूछा है। तो ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है आपस में कि एक ही सवाल सबसे पूछो, कोई तो कहेगा कि हाँ
मुझे भी यहाँ से ही लगता है कि एल्विस का वहाँ पे जाना रजत के लिए गलत साबित हुआ। तो देखिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, समझने की ज़रूरत है। और ये दंत मंजन आज एक्सपोज हो चुका है। मतलब इतना बड़ा चैनल, बात यह है कि लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। कोई भी अगर न्यूज़ देखता है वो ऐसा दिमाग तो लगाता नहीं कि हाँ जो मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ वो सच है भी बात या नहीं। उस पर ट्रस्ट लोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि भाई बड़ा चैनल है तो सच ही बोल रहा होगा, झूठ क्या ही बोलेगा ये। लेकिन ये झूठ का पुलंदा पोटली एक जेब में रखते हैं, कब ये सुंघा दें तुम्हें ना पोटली, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बड़े चालू लोग हैं यार, ये बहुत चालू लोग हैं भाई। दो दो तीन तीन चार चार बच्चे इन लोगों के, और ऐसे ठिरकुल्ले पने करते हैं ना, समझ नहीं आता। मतलब देखो ठिरकुल्लों की लिस्ट में कौन कौन आ चुका है। काम्या पंजाबी को देख लो, स्टेज पे जाके कैसे सीरियस बात कर रही थी कि जैसे यही सबकी दादी अम्मा हो, और यहाँ पे आके डांस कर रही है। इतना गंदा भद्दा सा डांस इसने किया था, आपने देखा होगा। तो वो रियल था कि यहाँ रियल है, वहाँ पे एक्टिंग कर रही थी कि यहाँ एक्टिंग कर रही है। हर किसी के मैं देख रहा हूँ कि अपने हिसाब से जब काम उसका हो जाता है ना तो इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी बाहर आती है। दंत मंजन ने भी मजाक बनाया कि ओ हो भाई ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा, ये ट्वीट किया है दंत मंजन ने। तो बताइए कि इसे क्या मज़ा आ गया। विवियन अगर हारा है या रजत को इतने वोट, आई मीन वोट के हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम सब जानते हैं। तो इसे क्या मज़ा आया जो कि ये अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। तो ऐसे ही है दोस्तों कि देखो धीरे धीरे करके सबकी भावनाएं बाहर आ रही हैं। क्यों ना इन्हें हम पीआर टीम कहें, क्यों ना हम इन्हें दुकानदार कहें। जब इन्होंने अपनी दुकानदारी की है बिग बॉस के टाइम पे तो हम क्यों ना कहें। और अभी तो ये सिर्फ चुम दरांग से पूछा गया है क्वेश्चन कि अरे विवियन ने करणवीर को अनफॉलो कर दिया, बे उसमें ऐसा है क्या जो कि उसे वो फॉलो करेगा। मैं बोलता हूँ कि बड़ा ही बदनसीब आदमी होगा वो, जो दोस्ती इसकी दोस्त मतलब इसे अच्छा दोस्त मानता हो। करण किसी की दोस्ती के लायक नहीं है भाई, कैसा आदमी है वो। एक राज्य है जिसने उसे जीजू का दर्जा दे दिया है, शर्म आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई। उस जीजा को कम से कम, ये 47 साल का तुम्हारा जीजा है, 2 शादियां वो कर चुका है, बच्चा मुझे नहीं पता कि हुआ या नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उसके कोई बच्चा भी है क्योंकि ये सिर्फ मज़े लेने में विश्वास रखता है। ये तुम्हारी चुम दरांग से भी शादी नहीं करेगा। आई मीन चुम दरांग से शादी ये करेगा या नहीं करेगा, चुम दरांग भी शादी नहीं करेगी, वो भी ऐसी ही है। उसे जब इसकी वाइफ पसंद आई है, उसे ये ठिरकुल्ला पसंद आया है, तो वो भी इससे प्रो लेवल की होगी। मैं मुझे यकीन है इस बात का। देख लीजिए दोस्तों, ये चल रहा है आजकल फॉल्स नैरेटिव, अपने अपने हिसाब से कुछ भी लोग कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई